नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हम लोग डॉक्टर माइकल न्यूटन नाम के एक हिप्नोथेरेपिस्ट थे, जो एक बहुत अच्छे राइटर भी थे, फ़िल्म राइटर थे। स्पेशली घोस्ट्स की फ़िल्में लिखते थे और ये हिप्नोथेरेपिस्ट भी थे, लोगों को अपने क्लाइंट्स को वो हिप्नोटाइज़ करके पास्ट में ले जाया करते थे और उनके बहुत से क्लाइंट्स पास्ट में जाने के बजाय 2 जन्मों के बीच में वो रुक जाते थे। और इन्हीं लोगों से उन्होंने एक श्रृंखला बनाई है कि कौन सी सोल किस लेवल पे है, कैसे आप पहचान सकते हैं कि कौन से लोग इमेच्योर सोल्स हैं या बहुत यंग सोल्स हैं, और कैसे आप जानेंगे कि आप इंटरमीडिएट सोल हैं, और कैसे आपको पता चलेगा किसी को पहचानना है अगर कि वो एडवांस्ड सोल है या नहीं। तो फिलहाल हम लोग एडवांस्ड सोल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक रमण महर्षि कैसी लाइफ जीते थे, हमारे और आपके देखें तो बहुत ही बोरिंग लाइफ थी उनकी। वो सुबह जल्दी जल्दी उठ जाया करते थे, वॉक किया करते थे, उसके बाद ध्यान, फिर दिन भर लोगों से मिलना, उनको हेल्प करना, गाइड करना, और इसी बीच में वो ध्यान, मेडिटेशन में, समाधि में जाते थे और लोगों को गाइड करते थे। लेकिन वो हमारी और आपकी खुराक नहीं है। हम जीते हैं अपने फियर से, अपनी डिज़ायर से, अपनी वासनाओं से। तो जितनी बार भी हम मर के पैदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, हमारी सोल हर बार मैच्योर होती है। मैच्योर सोल और इमेच्योर सोल की भाषा अलग अलग है। इसलिए मान लीजिए अगर दोनों फिल्म मेकर बन जाते हैं तो एक की फिल्म तो आपको अच्छी लगेगी, एक को नहीं लगेगी। आपको अपने आप से पहले पूछना पड़ेगा कि आप किस टाइप के सोल बनना चाहते हैं, मतलब आप किस टाइप की लाइफ चाहते हैं। डू यू वांट अ हैप्पी लाइफ, पीसफुल लाइफ, रफ लाइफ, लाइफ ऑफ पावर? अभी हमने एक सीरीज चालू की है WBX में, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल रिच। उसमें वो आदमी बोलता है जो अमीर हो गया था, बहुत अमीर तो बन जाओगे लेकिन उस प्रोसेस में बहुत टाइम वेस्ट होगा, माइंड वेस्ट होगा, एसिडिटी होगी और पता नहीं क्या क्या होगा। जो मैच्योर सोल्स हैं, आपको उनके साथ अच्छा लगेगा, उनसे बात करना अच्छा लगेगा, उनके आसपास में रहना अच्छा लगेगा। लेकिन आप जब अपने घर पे आएंगे फिर से आपकी डिजायर्स बदल जाएंगे। आपको लगेगा नहीं यार, मुझे वैसी लाइफ जीनी है। मतलब आप वैसी ही लाइफ जीना शुरू कर देंगे जैसी इमेच्योर सोल्स जीते हैं। स्ट्रगल की लाइफ, फाइट की लाइफ, आलस की लाइफ। उनके पास जाएंगे, मान लीजिए आप कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में जाते हैं, वहां पर लाइफ आपकी अलग ही बदल जाएगी, अलग ही टाइप की हो जाएगी। वहां पर खाना अच्छा हो जाएगा, रूटीन अच्छा हो जाएगा, लोगों से बात करेंगे तो आप शरीफ की तरह बात करेंगे, बिकॉज वहां पर एक ऐसा माहौल है कि वो पीस ही रेडिएट करता है। और खाली ऐसा नहीं, ऐसे लोग जब दुनिया को गाइड करते हैं तो धीमे धीमे आज जो लीगल सिस्टम डेवलप हुआ है वो होता है। आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले बेचारी औरतों को उनके पति के डेड बॉडी के साथ जला दिया जाता था। ये क्या था? ये इमेच्योरिटी थी सोल्स की। एक औरत औरत नहीं थी, वो एक समान थी। ये अब हम उस लेवल से आगे उठ चुके हैं, लेकिन अभी भी आप आगे तभी बढ़ेंगे जब आप ये सवाल पूछेंगे कि मैं कैसा सोल बनते जा रहा हूं। क्योंकि जब आप किसी मैच्योर सोल के पास रहते हैं तो वो इंसान की एनर्जी आपके पास परमिएट होती है, उसका नॉन जजमेंट परमिएट होता है। आप उससे आराम से फ्रीली सवाल कर सकते हो। आपको पता है कि ये इंसान मुझे किसी भी चीज के लिए जज नहीं करेगा। वो साइन है एक मैच्योर सोल की, क्योंकि एक मैच्योर इंसान आपको भी हेल्प करता है मैच्योर होने में, और ये सबसे बड़ा जॉय है। केवल वही आदमी मैच्योर हो सकता है जो अपने अंदर की मैच्योरिटी को पानी देना चाहे। जैसे खेत में ढेर सारे पौधे होते हैं, तो आप जिस पौधे को सींचोगे उसी को तो फसल पाओगे। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी मैच्योरिटी को पानी नहीं देते, पावर को देते हैं, फेम को देते हैं, और ज्यादातर लोग तो उनको पता ही नहीं है किस चीज को दे रहे हैं। ये लेडी बहुत एडवांस्ड सोल है, लेवल 5 पे पहुंच गई है, और इसकी बातचीत सुनेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। एक क्वालिटी है भाई साहब कमाल की, अगर वही क्वालिटी आप ले जाएं और पकड़ के रखें अपने पास, ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। जस्ट एक क्वालिटी। केस नंबर 23 है, और बात शुरू किया डॉक्टर माइकल न्यूटन ने इस लेडी के साथ में। व्हाट इज योर स्पिरिचुअल नेम, उन्होंने पूछा। मतलब आप जब मर करके
पिछले जन्म और इस जन्म के बीच में उस दुनिया में हैं, तो वहाँ पर आपका नाम क्या है? माइंड यू, वहाँ पर आपका नाम होता है, बेनाम नहीं होते आप। थेस, THECE, थेस। और तुम्हारे एक स्पिरिचुअल गाइड थे अफ्रीका में, उन्होंने अपना नाम कुमारा रखा था। बोलते हैं हाँ हाँ, वो मेरे लिए नाम था, उनके लिए नाम नहीं था, मेरे लिए उन्होंने कुमारा नाम रखा था। और ये बताओ, तुम्हारी स्पिरिट वर्ल्ड में शक्ल सूरत कैसी दिखाई देती है? तुम्हारा शेप कैसा है? एक चमकती हुई रोशनी हूं मैं। और ये बताइए, आपकी लाइट का कलर कैसा है? एनर्जी का रंग कैसा है? स्काई ब्लू। क्या आपके स्काई ब्लू में कुछ और भी रंग हैं? बोलती है हाँ, कुछ गोल्डन स्पेक्स हैं मेरे कलर में। और कुमारा की एनर्जी कलर कैसी है तुम्हारे गाइड की? बोलते हैं वो वॉयलेट है। इनका है स्काई ब्लू जैसे आसमानी, और उनका है वॉयलेट, थोड़ा डार्क। एक आदमी का कलर से और उसकी लाइट से कैसे सोल की ग्रोथ का, मेच्योरिटी का पता चलता है? तो ये बोलती हैं जैसे जैसे एक आदमी का स्पिरिचुअल मेंटल पावर बढ़ता जाता है, उसका रंग डार्क होते जाता है और अंधेरा होते जाता है। हम लोगों को उल्टा लगता था। ये बताओ, ये सब का सब जो लाइट आता है, इसमें से हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ इंटेलिजेंट, मतलब जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कलर है या एनर्जी है, वो कहाँ से आता है? ये बहुत कमाल की चीज है। जो लोग मेच्योर हो जाते हैं और जो लोग अभी भी कम मेच्योर हैं, वो किस तरह से भगवान को बुलाते हैं। तो ये बोल रही हैं वो सोर्स जहां से सबका नॉलेज आता है, डार्क एनर्जीज का, डार्क एनर्जी मतलब डार्क लाइट का नॉलेज आता है, इंटेलिजेंट लोगों का नॉलेज आता है, वो सोर्स है। सोर्स बोलते हम सब की रोशनी अटैच्ड है किससे? सोर्स। इसलिए मुझे लगता है मैट्रिक्स में सोर्स बोला गया है, आर्किटेक्ट एंड सोर्स। डॉक्टर माइकल बोलते हैं एक बात बताइए, जब आप सोर्स बोलती हैं तो आपका मतलब है भगवान? बोलते भगवान वर्ड मत बोलो, क्योंकि इसको बहुत मिसयूज किया गया, इसका मतलब पिट गया है। बोलते हैं डॉक्टर माइकल बोलते हैं कैसे ये पिट गया है वर्ड मतलब? बोलते हैं इस वर्ड को बहुत ज्यादा पर्सनलाइज कर दिया गया है। लोग इसमें से जो मतलब निकालते हैं वो बहुत छोटा मतलब निकालते हैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं तो क्या दिक्कत है भाई, सूरज है बड़ा सा है, उसको हम बल्ब बोल दें तो क्या दिक्कत है, अपने मतलब निकाल रहे हैं हम। बोलते हैं मेन दिक्कत ये है कि जब आप सोर्स को गॉड बोलते हो तो आप उसको एक इंसान की तरह बोलते हो, जबकि असल में सोर्स के हम सब पार्ट्स हैं। जैसे बॉडी के अलग अलग सेल्स, अलग अलग ऑर्गन्स पार्ट हैं बॉडी के, ऐसे ही सोर्स के हम पार्ट हैं। और आपने बोल दिया वो गॉड है तो हमसे अलग है, तो वो डिवीजन हो जाता है। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नेचुरली किसी का भी क्यूरियोसिटी भगवान पर ही जाएगा कि भगवान कैसे दिखाई देते हैं। तो ये बोल रहे हैं थेस, अब जब हम लोग बातचीत करेंगे तो अपना पूरा ध्यान सोर्स के ऊपर रखना, और कैसे तुम या हम सब उसके साथ एक हैं उसके बारे में तुम ध्यान रखना। एक चीज़ उन्होंने बताया था हिप्नोटिज्म के स्टेट में, कि जब भी स्पिरिट वर्ल्ड में लोग रहते हैं और जिनके मतलब शरीर के साथ वो नहीं बात करते, अक्सर ऐसा होता है जैसे कि यहाँ पर आंखें जहाँ होती हैं वही दो कैविटीज़ के फॉर्म में दिखाई देते हैं बस। तो ये बोलते हैं ऐसा क्यों है कि लोग वहाँ पर लाइट और उसमें से दो आंखों की जगह पर कैविटीज़, गड्ढे की तरह दिखाई दे रहे हैं। कितना डरावना है ये, मुझे डर लगता है ऐसे। तो बोलते हैं यहीं से तो लोग पब्लिक भूत के बारे में सोचती है कि भूत होते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो स्पिरिट्स होती हैं वो बॉडी तो होती नहीं है, वो खाली आंखें जैसी कुछ चीज़ होती हैं। और जो लोग भी उन स्पिरिट्स के साथ में बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो डर जाते हैं। वहीं से घोस्ट का कॉन्सेप्ट आया है। डरना चाहिए नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन जब उसको देखता है तो डर जाता है। और बोलते हैं कि हमारे एनर्जी जो होती है अलग अलग इंसान की, वो यूनिफॉर्म नहीं होती, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। और जब एक इंसान दूसरे से कांटेक्ट करता है तो वो पूरी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करता है आंखों के आसपास में, और वहीं से वो अपनी एनर्जी को सामने फेंकता है। इसलिए जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो हमारे ऊपर ध्यान दे रहा है, तो हम उसकी आंखों के ऊपर, वो हमारी आंखों के ऊपर ध्यान देता है। और आप भी देखेंगे, अगर किसी वीडियो को आप सुन रहे हैं, खाली सुन रहे हैं, तो कुछ पॉइंट के बाद आप देखना चाहते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, आप उसकी फोटो देखना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू फोकस थ्रू आइज। इंटेंसिटी ऑफ थॉट स्पिरिट वर्ल्ड में केवल एक ही चीज होती है, थॉट्स की इंटेंसिटी। बट मैं अभी तक उस पॉइंट पर नहीं आया हूं, जल्दी आ रहा हूं। कौन सी पॉइंट? वो एक क्वालिटी जो एडवांस्ड सोल्स की होती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताती हैं। इनफैक्ट हम लोग जब जिनोगा एडवांस में पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें आप देखेंगे कि जो अलग अलग टाइप के मेडिटेशन है, उसमें से एक मेडिटेशन है कि आप अंधेरे में बैठें। शुरू में तो कुछ दिखेगा नहीं,
लेकिन धीरे धीरे दिखता है। पता है क्यों? क्योंकि हमें लाइट की वजह से तो दिखता है, लेकिन साथ ही साथ देखने वाली लाइट हमारे अंदर होती है। मेरी बात सुन पाए? देखने वाली लाइट हमारी आंखों में होती है। हमारी आंखें लाइट नहीं है, हमारी आंखों में एक लाइट है। और जब आप एकदम अंधेरे में देखते हैं तो धीमे धीमे आपको, जब आंख बंद करके स्पिरिट वर्ल्ड में जाएंगे तो वहां की एनर्जी, सब कुछ इस दुनिया के लिए डार्क है। आप वहां को देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। कह रही हैं कि सारी लाइट, सब अलग अलग रोशनी जब एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होती है तो डार्क हो जाती है, काली हो जाती है। इसीलिए काला रंग दिखाई देता है जब भी हमको घोस्ट दिखता है। वो असल में उसके पास्ट और पास्ट जितनी भी मेमोरीज हैं वो सब इकट्ठी होकर के एक कलर बनी है, डार्क कलर। कि जब आप स्पिरिट वर्ल्ड में जाती हैं, ये बताइए, क्या आपकी वहां पर दूसरे लोगों से कांटेक्ट होता है जो घोस्ट्स की तरह होते हैं, जो भूत प्रेत होते हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है? बोलती हैं देखो बिल्कुल होती है, लोगों से मुलाकात होती है। और कौन आदमी, कौन सी स्पिरिट कैसी दिखाई देती है, वो इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। यहां भी यही है। एक आदमी कैसा दिखना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है, छोटे बाल, लंबे बाल, करली बाल, टकला बाल, उसकी शक्ल को कितना सुंदर दिखाना चाहता है, वो उसकी इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। ऐसे ही स्पिरिट वर्ल्ड में कौन सा आदमी किस बॉडी के जरिए आपको दिखना चाहता है, उसकी अपनी प्रेफरेंस है। अब लास्ट पार्ट आने वाला है कि जब भी ये कहती हैं मैं लोगों से मिलती हूँ, अलग अलग एनर्जीज के लोगों से मिलती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को उनके साथ में मिंगल ना करने दूँ, अपनी एनर्जी को बचा के रखूँ। वाई? क्यों? बोलती हैं क्योंकि वहां पर मुझे अटैचमेंट्स बनाना जरूरी नहीं है। चाहे फिजिकल वर्ल्ड में हो, चाहे आप मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में हो, तो आपकी जिंदगी का केवल एक ही पर्पस है, सीखना, समझना और फ्री होना। ये बॉडी है हम सबकी, अच्छी हेल्दी बॉडी है। इसमें से हम खाना एंजॉय कर सकते हैं, अपना सेक्स एंजॉय कर सकते हैं, घूमना फिरना एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यही बॉडी धीमे धीमे बूढ़ी हो जाएगी। फिर चलना भी हमारे लिए दूभर हो जाएगा, खाना भी दूभर हो जाएगा, दांत टूट जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, मेमोरी खराब हो जाएगी। इस प्रोसेस में अगर इस बॉडी को यूज करके हमने कुछ सीखा नहीं, क्या नहीं सीखा? टू सी द डिफरेंस बिटवीन झूठ और सच। झूठ वो जो मरता है, सच वो जो कभी नहीं मरता। और जल्दी से जल्दी हम अपनी कॉन्शियसनेस को झूठ से सच पर जंप कर सकें। कॉन्शियसनेस को, कॉन्शियसनेस क्या है? हमारा माइंड। हमारा माइंड अलग अलग जगहों पे फोकस करता है। अभी फिलहाल फोकस कर रहा है पैसे पे, नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे, नेक्स्ट मीम पर, या जिस किसी भी चीज पर आप फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो मैच्योर सोल्स होते हैं वो उनके लिए ये दुनिया एक मैथमेटिक्स का पजल है। उनको ये समझ में नहीं आता आखिर क्यों मैं इस इंसान से अटैच्ड हो गया हूं। जब फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ के जाते हैं तो उनको लगता है मैं फ्री क्यों नहीं हो पाया यार। आया था यहां पर फ्री होने के लिए, ध्यान व्यान सीखने के लिए, भटक गया। ये सवाल को वो लोग पूरी जिंदगी सॉल्व करते रहते हैं। और जब यहां से मर के ऊपर जाते हैं तो वो उसको इवैल्यूएट करते हैं, कौन से पॉइंट पर मैं ड्रिफ्ट हो गया, कौन से पॉइंट पे भटक गया। कुमारा इनके स्पिरिचुअल गाइड है। बोलती हैं जब तक मैं अपने आप से अपनी मिस्टेक्स को एक बार इवैल्यूएट नहीं कर लेती, मैं अपने मास्टर के पास नहीं जाती हूं। हम लोग जब किसी चीज में कंफ्यूज होते हैं तो फटाक से जाते हैं हेल्प मांगने। आज तो चैट जीपीटी है, गूगल है, खट से कर लेते हैं। लेकिन हमको भूल जाता है कि जो डिफिकल्ट फेज है किसी चीज में, उसमें इन्वॉल्व होके ही हमारी अपनी ब्रेन की कैपेसिटी डेवलप होती है। वो तो हमने इजी कर लिया। वो एक चीज ये है, पहले आप अपना पूरा एफर्ट डालो अपनी जिंदगी को या अपनी इश्यूज को समझने के लिए। उससे क्या होगा, आप रेडी होंगे टू रिसीव। नहीं समझे? हमारे लिए कोई नॉलेज अगर मुफ्त में मिल जाती है या जबरदस्ती दी जाती है, उसकी जीरो वैल्यू होती है। जब हम क्रेव कर रहे हैं तब उस नॉलेज की कीमत होती है। एक आदमी सालों साल तक तपस्या करता है और उसको छोटी सी बात पता चलती है, अरे कोई छोटी सी बात, उस बात की कोई वैल्यू नहीं है, बट उस आदमी की प्रिपरेशन की वैल्यू है। लाओ त्सु के लिए कहा जाता है, उन्होंने एक पेड़ से पत्ते को गिरते हुए देखा, उनकी कॉन्शियसनेस जंप कर गई। रमण महर्षि के बारे में बोला जाता है कि वो स्कूल से घर पर आए, उनको ये लगा कि मैं मरने वाला हूं, लेट गए, उनकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गई। छोटी छोटी चीजें
आपको ट्रिगर कर सकती हैं कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन। क्यों? बिकॉज आप उसके लिए रेडी हैं। एक सिंगर बन जाता है क्योंकि उसने बहुत 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 रियाज किया है। एक फिल्म मेकर अच्छी फिल्म नहीं बना पा रहा है, लेकिन बनाना चाहता है, वो पुरानी फिल्मों को देखना शुरू कर देता है। अचानक से उसको दिखता है, अरे ये तो मैं कर सकता हूं। आपकी एबिलिटी डेवलप होती है जब आप किसी चीज के साथ जूझते हो। तो अगर आप जूझ नहीं रहे हो तो आप मैच्योर सोल नहीं बन पाओगे। दैट वन थिंग जो आपको डिफरेंशिएट करती है। अगर मैं चैट जीपीटी को जुझवाता हूं, नहीं, आप चैट जीपीटी को पूरा इस्तेमाल करो, बट डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर माइंड एंड इट्स थिंकिंग। क्योंकि जब मैं सवाल पूछता हूं तो मुझे उसके बदले में जब जवाब मिलेगा उसके लिए भी तो रेडी होना पड़ेगा। मेरे पास एक बहुत अच्छी किताब आई, आज मैंने चैट जीपीटी को पूछा, यार मुझे एक ऐसी कंपनी बनानी है जिसको मैं बेच सकूं। तो उसने मुझे किताब बताई। वो किताब पढ़ने के बाद उस कंपनी को तो बनाने के लिए मुझे रेडी होना पड़ेगा। वो बता रहा था कि आपको एसओपी बनाना पड़ेगा। एसओपी क्या है? किसी भी कंपनी को जब बनाकर आप बेचना चाहते हैं तो उसमें ढेर सारे एसओपी आना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कि देखो बॉस, मैं नहीं आ रहा हूं, मैं रोज आऊंगा नहीं तुम लोगों को हाँकने के लिए कि तुम्हें कैसे काम करना है। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। बाथरूम में कम से कम 5 बार सफाई होनी है और जो भी सफाई करने आएगा साइन करके जाएगा। ऐसे अलग अलग एसओपीज होते हैं अच्छी संस्थाओं में। आपने पढ़ लिया, किताब रख दिया साइड, अब अगली किताब पढ़ेंगे, परसों अगली किताब पढ़ेंगे। आप जिस ज्ञान को ले रहे हैं, आपको मालूम पड़ गया कि इसको राग भैरवी कहते हैं, इसको राग कुछ मल्हार बोलते हैं। ठीक है, जान गए। अब उसको गाना भी तो गाना पड़ेगा। ज्ञान अगर आप उसको यूज नहीं करते हैं तो कहा जाता है आप एक डेड बॉडी को श्रृंगार कर रहे हैं, दुल्हन बना रहे हैं। एक तो आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से कि मैच्योर लोग किस चीज को इंपॉर्टेंस देते थे, वो दिन भर करते क्या थे, वो उनकी लाइफ हमारे से अलग कैसे है। जब तक आपके लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होंगी जो उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, तब तक आप कहां से सीख पाएंगे। सो हम पढ़ेंगे, कल और पढ़ेंगे। थीस नाम है इनका। डॉक्टर माइकल न्यूटन के साथ बैठ करके ये अपनी स्पेसिफिक चीज को डिस्कस करने के लिए आई हैं। इतनी आसानी से ये आती भी नहीं, इनको इस लेवल की सोल्स इनको बहुत कम मिले हैं। कल और बात करते हैं।